मैं तो अपनी नौकरी से तंग आ गई हूँ, छोड़ ही दूँ तो बेहतर होगा। मुझे अक्सर लोग मैसेज करते हैं कि वो मुझे 3 गुना सैलरी देने के लिए तैयार हैं अगर मैं बाजी को छोड़ के उनके घर में काम करूँ। ऐसी छोटी मोटी ऑफरें तो मुझे रोज आती हैं, लेकिन आज मुझे एक बहुत बड़ी ऑफर आई। 2 हफ्ते पहले जिस पार्लर में मैं गई थी, वहीं जहाँ मेरा ग्लो अप हुआ था, उन्होंने मुझे फोन करके जॉब की ऑफर दी और वो भी 2 लाख सैलरी पे। और मैंने भी खुशी में हाँ कह दी। ज्यादा से ज्यादा मेकअप फेशियल फुशियल ही करना होगा, बाजी के घर झाड़ू पोछा करने से तो आसान ही होगा। और अब तो मैं सेलिब्रिटी भी हूँ। बस मैंने बाजी से बहाना बनाया कि पीर बाजार से मैं बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने जा रही हूँ। उन्हें कहाँ से पता था कि मैं पीर बाजार की जगह पार्लर पहुँच गई। बेचारी भोली। पार्लर वालों ने भी मुझे आज 1 दिन की ट्रायल पे बुलाया था और जो मैंने अपनी सीवी में 2-4 झूठ बोले थे, उन्हें पढ़ के तो वो बहुत ही इम्प्रेस हुए थे। एक्सक्यूज मी जी, मैं जॉब के लिए आई हूँ। मेरा पहला टेस्ट था पार्टी मेकअप और ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से कर लेती हूँ। किसी दिन मैंने अपना पार्लर खोल लिया ना, ग्राहकों की लाइन लग जानी है। इतनी लाहौर में पार्टियां नहीं हो रही होंगी जितने लोग पार्टी मेकअप के लिए आएंगे मेरे पास। नहीं, इस तरह का मेकअप नहीं, पार्टी मेकअप इस तरह का नहीं होता जिस तरह आपने कैसे होता है? पार्टी मेकअप के बाद मेरा दूसरा टेस्ट था बाल कलर करना। आपको क्या चाहिए? मुझे ऊपर प्लेटिंग चाहिए और नीचे जो एजेस हैं इस पे ब्राउन चाहिए। ये तो बहुत इजी है, मैं कर लूँगी। मुझे तो घर पे सिर्फ बाजी का ब्रीमोड हेयर कलर यूज करना आता है। बस कलर और डेवलपर को मिक्स करो और घर पे ही अपने बाल कलर करो। बोतल में इतना ज्यादा प्रोडक्ट आता है कि मैं तो 2 बार यूज कर सकती हूँ और इसका एडवांस फॉर्मूला बालों को डैमेज भी नहीं करता। अब सैलून जैसे बाल घर पे कलर करें ताकि ईद पे आपके साथ साथ आपके बाल भी शाइन करें। लेकिन यहाँ पे ब्रीमोड तो है ही नहीं, ये तो कुछ और ही बला है। मैंने बस आंखें बंद की और जिस बोतल पे हाथ गया उठा ली। ये क्या कर रही हैं आप? बाल खराब कर दिए आपने। कोई पागल ही आपको रखेगा। जाएं यहाँ से, प्लीज जाएं। पार्लर से धक्के खाने के बाद मुझे अपनी असली नौकरी का एहसास हुआ। अब कुछ भी हो जाए मैं बाजी की कभी कोई बुराई नहीं करूंगी। आज तो बाजी की बगैर कहे मैंने पूरी अफ्तारी का एहतमाम किया और रमजान में पहली बार बाजी को सारे आइटम पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाहौर की धुंध में सुबह सुबह बाइक चलाना सफर नहीं सफरिंग है। काम पे पहुंच के 1 घंटा तो मैं हीटर के सामने कुल्फी बन के बैठी रही। बाजी का क्या है, उनका सूरज तो वैसे भी दोपहर 12 बजे के बाद निकलता है। बाजी की जैसे ही उठने की आवाज आई, मैंने जल्दी जल्दी किचन में बर्तन हिलाने शुरू कर दिए ताकि उनको कमरे से मेरे काम के नाटक की आवाज आती रहे। और इस नाटक के चक्कर में मैंने उनका एक बहुत महंगा नुकसान करवा दिया। इसे मसाले सारे खत्म थे तो मैंने ब्लेंडर निकाला और चॉपर का बटन दबाया, लेकिन मशीन ही नहीं चली। मैंने सिर्फ इतना कहा कि बाजी ब्लेंडर नहीं चल रहा, आपकी कॉफी बीन्स तो आज नहीं पीसेंगे। बाजी इतनी बड़ी कॉफी पगलू हैं कि उन्होंने मशीन चेक करना ही जरूरी नहीं समझा। फौरन फोन उठाया और नया ब्लेंडर का सेट ऑर्डर कर दिया। जब डिलीवरी आई तो मैंने नया ब्लेंडर स्विच में डाला, वो भी नहीं चला। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। क्या आज दुनिया के सारे ब्लेंडरों ने काम करना छोड़ दिया है? गौर से देखा तो पता चला पीछे से स्विच ही हिला हुआ था। मतलब जो पुरानी मशीन में खराब समझ रही थी वो बिल्कुल ठीक थी। अब अगर मैं बाजी को सच बताती तो मेरा भी जनाजा उठ जाना था। इसीलिए मैंने चुप करके पुराना ब्लेंडर उठाया और बस फिर अपने घर के लिए पैक कर लिया। अब बाजी का 25,000 का नुकसान करवाया है तो आज लंच में कुछ तो उनकी बचत करवाऊं। आज वैसे भी उनका चीट डे है तो मैंने सोचा लंच में क्यों ना KFC स्टाइल चिकन और बर्गर बना के दूं। एक साबुत चिकन को काट के मैंने पीसेस बना लिए थे। सारे चिकन के पीसेस को मैंने दूध, नींबू का रस, नमक, पपरिका, कायन, गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर, काली मिर्च, सफेद मिर्च और ओरिगानो के साथ 2 दिनों के लिए मैरिनेट कर दिया था। एक बाउल में मैंने 2 कप मैदा, आधा कप पोटैटो स्टार्च और वही मैरिनेशन वाले मसाले डाल के मिक्स कर लिया। फिर चिकन को मैंने लिक्विड से निकाल के रैक पे रखा और जो मैदे का मिक्सचर बनाया था उसमें से 2-3 चम्मच निकाल के लिक्विड में मिक्स किए। फिर उसी लिक्विड के मैंने कुछ छींटे मैदे वाले मिक्सचर में फेंके ताकि चिकन पे कोटिंग अच्छी आए। पहले चिकन को मैंने मैदे में डिप किया, फिर लिक्विड में और फिर वापस मैदे में। फ्राइंग के लिए ऑयल का टेम्परेचर जब 350 हो गया तो मैंने चिकन के पीसेस डाल दिए। जब तक चिकन पक रहा था मैंने मेयोनीज बना ली। आधे मेयोनीज में मैंने सिराचा डाला ताकि वो थोड़ी सी स्पाइसी बन जाए। चिकन फ्राई हो गया तो मैंने पेपर टॉवल पे निकाल लिया। जो चिकन थाई और टेंडर्स हैं वो हम नेशनल स्टाइल से बनाएंगे। उसके लिए एक प्याली में मैंने लहसुन पाउडर, ऑनियन पाउडर, पपरिका और कायन डाला और कढ़ाई में से थोड़ा सा गरम ऑयल इन मसालों पे उंडेल दिया। फिर थाई पीसेस और टेंडर को इस मसाले वाले ऑयल के साथ ब्रश किया। अब 2 बर्गर मैंने नॉर्मल मेयोनीज में बनाए जिसपे मैंने 2 सीने के पीसेस रखे। फिर 2 बर्गर मैंने नेशनल स्टाइल बनाए जिसपे मैंने स्पाइसी मेयोनीज लगाई, थाई पीस रखा और अचार वाले खीरे के स्लाइस रखे। बर्गर सारे कटिंग बोर्ड पे रखे, साथ फ्राइज रखे और मेयोनीज रखी। फिर नेशनल टेंडर्स रखे और साथ ड्रम स्टिक्स और विंग्स रखी। और ये हमारा 1500 में प्लेटर तैयार है जिसको 6 लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं। भाईजान को मैंने 2 नेशनल बर्गर दिए, बाजी को रेगुलर बर्गर, कुछ फ्राइज और एक ड्रम स्टिक दी और मैंने भी एक बर्गर, फ्राइज और ड्रम स्टिक ली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज मैंने बाजी का हजारों रुपए का नुकसान करवा दिया। पूरी दुनिया रमजान की तैयारी में मसरूफ है और बाजी पूरा रमजान स्किप करके सीधा ईद की तैयारी में लग गई है। आज कहती मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं, मैं पार्लर का चक्कर लगाने जा रही हूँ। बाजी भी अगर डॉक्टर अरूबा बतूल का हेयर ऑयल यूज करती तो उनको पार्लर जाने की जरूरत न पड़ती। इस ऑयल में रोजमेरी और पेपरमिंट है जिससे सिर्फ हेयर फॉल कम नहीं होती बल्कि बाल भी जल्दी लंबे होते हैं। गर्मियों के लिए ये ऑयल जबरदस्त है। इसमें जो पेपरमिंट है वो सर की सारी खिचखिच दूर कर देता है और डैंड्रफ को भी ट्रीट करता है। बाजी तो सिर्फ अपने बालों की ट्रीटमेंट करवाने जा रही है लेकिन मेरे बाल तो उनसे ज्यादा हेल्दी है तो मैं सिर्फ मैनी पेडी करवाऊंगी। अब मैं अच्छे पार्लर आई हूँ तो फुल प्रोटोकॉल के साथ अपने हाथों पाँव की मालिश करवाऊंगी। पार्लर वाली लड़कियों ने भी जब देखा कि मैं बाजी के साथ आई हूँ तो मेरी भी अच्छी खासी खातिर तवाज़ु हुई। थोड़ी देर बाद आके चाय पानी पूछती। मैंने भी खूब नखरे उठवाए उनसे। चाहिए और आपको कुछ मीठा मिल सकता है? जी जरूर जी, आपका मीठा। मैं आपका स्लाइस काट दूं? आप ऐसे दे दो। नहीं, मैं आपको स्लाइस काट के देती हूँ। ठीक है जी, बोले। मीठा बहुत हो गया है। अब आपको क्या चाहिए? और पिज्जा मिल जाएगा?
बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है। थैंक यू। पहले तो उन्होंने मेरे हाथों पाँव की अच्छी तरह से सफाई की और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास कमतरी का शिकार करती गई। पहले कहती आपके ब्राउज भी ठीक कर दूं। मैंने कहा चलो इतना इसरार कर रही है तो करवा लेती हूँ, शायद इनके पास और कोई क्लाइंट नहीं होगा इसीलिए मुझे इतनी अटेंशन मिल रही है। फिर मुंह की थ्रेडिंग कराते कराते कहने लगी आपके मुंह पे तो बहुत दाने हैं, फेशियल करवा ले चमक जाएंगी। आप ना फेशियल ले लें, आपकी स्किन के लिए जरूरत है फेशियल। मैंने भी खुशी खुशी करा लिया कि चलो मुफ्त की ऑफर है। अब मना किया तो कहीं बुरा ना मान जाए। एंड में बिल बना तो पता चला कि कोई भी सर्विस मुफ्त की नहीं थी। आपकी सर्विस थी, मैनी पेडी तो फेशियल था, आईब्रोज थी, टोटल बिल आपका 10,000 बन गया। बाजी ने जब सुना कि मैंने अपने कामों का उनसे भी ज्यादा बिल बनवा लिया है, वो अलग गुस्सा हुई मुझ पे और कहती आइंदा कभी नहीं वो लेके आएंगी मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जी बोले। वो मीठा चीटा। आज बाजी ने अपनी सहेलियों को बड़े ही खास मकसद से इफ्तारी पे बुलाया है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही बाहर से इंपोर्टेड चीज का पहाड़ मंगवाया था और आज वो अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए सारी चीज की नुमाइश करेंगी। अब उन्होंने ये वाली तस्वीर भेजी है बनाने के लिए। इसको देख के कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको खाना है या इसको फ्रेम करके दीवार पे लटकाना है। क्या मैं इस तस्वीर जैसा चीज बोर्ड बना पाऊंगी? इसके लिए तो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। पहले तो फ्रीजर से सारी नीली पीली चीजें निकाली। तस्वीर से तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है, तो मैंने बस आंखें बंद की। जो चीज मेरे हाथ में आई उसे खोल लिया, लेकिन इसमें से जो स्मेल आई वो मत पूछे। ऐसे लग रहा था जैसे इस चीज को किसी गंदी जुराब में बनाया हो। गौर से देखा तो चीज को उल्ली लगी हुई थी। मैंने बस अपनी नाक बंद की और इसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया। मुझे समझ नहीं आता कि जब बाजी के पास अच्छा फूड्स की चीज पड़ी थी तो उल्ली वाली चीज क्यों लेके आई बाहर से। अच्छा फूड्स के पास चीज की इतनी वैरायटी है कि बाजी के सूट केस में भी कभी पूरी ना आए। बाजी खाए अपनी उल्ली वाली चीज। मैंने तो अपने लिए अच्छा फूड्स का चीज बोर्ड बनाया। पहले मैंने अच्छा फूड्स की चेडर और मोज़रेला चीज के क्यूब्स बनाए और बाजी के सूखे बिस्किटों पे अच्छा फूड का चीज स्लाइस रखा और ऊपर डाले गोश्त के टुकड़े। ये गोल वाले बिस्किट के साथ मैं पिज्जा सैंडविच बनाऊंगी। इसमें पहले मैंने अच्छा फूड्स की प्रीमियम चीज का टुकड़ा डाला, फिर पेपरोनी और पिज्जा सॉस डाली और एंड में बर्गर चीज का स्लाइस डाला। बच्चों के लंच के लिए अच्छा आइडिया है वैसे। सारे फ्रूट्स पिस्ता बादाम सब सेट किए। ये हमारा प्यारा सा चीज बोर्ड तैयार है। बाजी ने चिकन और मशरूम की पैटिस बनाने को भी कहा था। पहले मैं बनाऊंगी पेस्ट्री की डो जिसमें हम यूज करेंगे अच्छा फूड्स का मक्खन। पहले पानी में ईस्ट और चीनी डाल के मिक्स किया और मैदे में नमक और ये ईस्ट मिक्सर डाल के गूंद लिया। मक्खन के मैंने 100 ग्राम के 2 टुकड़े बना लिए और फ्रीज कर लिए। डो जब फूल गई तो उसे बेल के अंदर मक्खन का टुकड़ा कद्दूकश किया और फोल्ड करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। जब ये ठंडा हो गया तो इसे दोबारा बेल लिया और जो दूसरा मक्खन का टुकड़ा था वो भी कद्दूकश कर लिया और इसे वापस फोल्ड करके फ्रिज में रख दिया। जब तक मैंने फिलिंग के लिए चिकन को फ्राई किया, फिर उसमें प्याज और लहसुन डाले और कुछ मसाले भी डाले और फिर मशरूम और शिमला मिर्च डाल के पका लिया। जब पानी सूख गया तो उसमें क्रीम डाली। फिलिंग जब ठंडी हो गई तो डो को बेल के उसके हिस्से किए, फिर उसमें फिलिंग डाली और अच्छा फूड्स की पिज्जा चीज भी डाली। इनको कांटे की मदद से बंद कर लिया और 1 घंटा फूलने के लिए रख दिया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि बाजी का चीज बोर्ड मैंने कैसे बनाया था और पार्टी की बाकी क्या क्या तैयारियां की थी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाजी कराची में है, इसीलिए आज मैं काम करने नहीं सिर्फ घर पे कब्जा करने आई हूँ। हाजिरी लगाना जरूरी है, काम करना नहीं। बाजी की गैर मौजूदगी में मैंने सोचा मैं भी जरा अमीर होने का मजा चखूं, तो उठाया मैंने उनका ग्रीन टी का डब्बा और इसे झाड़ू के साथ फेंटना शुरू कर दिया। मुझे लगा ये अमीर बनने वाला कोई शरबत है, लेकिन कब मुंह को लगाया तो ये भैंस का चारा निकला। इस जहर को हलक से उतारने के लिए ऊपर से बाजी के महंगे वाले बिस्किट खाने पड़े, तब जाके मौत टली। अमीर बनना आसान काम नहीं है भाई। खैर टाइम वेस्ट करने के बाद असल मिशन शुरू हुआ। कल एक बड़े ब्रांड का इवेंट है और उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे बुला लिया। मैंने भी उन्हें साफ कह दिया कि भाई मेरे पास तो कोई ढंग के कपड़े नहीं है। उन्होंने कहा आप खरीद लें, बाद में हम आपको पे कर देंगे। ये बाद में वाला जुमला दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, मगर चीफ गेस्ट अब इन फटे हुए कपड़ों में तो नहीं जा सकता ना। बाजी से मैंने कल ही एडवांस ले लिया था। आज मैं पहुंच गई डॉलमैन मॉल, जहां गरीबों को उनकी औकात याद दिलाई जाती है। मैं जिस दुकान में भी घुसी स्टाफ मेरे पीछे ऐसे लग गया जैसे मैं शॉपिंग करने नहीं बल्कि चोरी करने आई हूँ। चोरी करने लायक कोई ढंग का कपड़ा भी होना चाहिए ना, और कीमतें ऐसी लगाई हुई थी जैसे डॉलमैन मॉल मेरे बाप का हो। ये तो बहुत महंगा है। आखिरकार किसी दुकान में एक ड्रेस मुझे पसंद आ ही गया। कीमत देखी तो सांस ही रुक गई, मगर सोचा ब्रांड के पैसे हैं, मेरा क्या जा रहा है। काउंटर पे गई तो पता चला ये कीमत सिर्फ ट्राउजर और कमीज की है, दुपट्टा अलग से लेना पड़ेगा। कहते तो मैं घर से सिलाई मशीन भी अपनी ले आती है। दिल पे पत्थर रखा और सूट पैक करवाया और फिर शॉपिंग के बाद KFC पहुंची। भूख से ज्यादा टेंशन लगी हुई थी। बर्गर खाते हुए दिमाग में कैलकुलेटर चल रहा था। इन ड्राइव का किराया, सूट की कीमत और ये बर्गर का बिल सब मिला के पैसे इतने बन गए थे, अगर उस ब्रांड ने वापस ना किए तो मुझे अगले 6 महीने बाजी के घर मुफ्त में काम करना पड़ेगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।